तो जब लास्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो वहां पे बहुत सारा बात बताया गया था, जिसमें से एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी केस बताया गया था, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस में क्या बताया गया था कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर डेट दिया रहेगा ड्राइंग का तो जो डेट दिया हुआ है वहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ईयर एंड तक, ईयर एंड तक। यानी अगर हमारा ईयर एंडिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर में अगर ईयर एंडिंग हो रहा है, अगर वो ड्रॉ किया है कोई पर्सन अगर 1 अप्रैल में किया है, यानी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट किया जाएगा। यानी उसमें हम लोग डेट वाइज कैलकुलेट करेंगे उस केस में। आया समझ में। लेकिन जब ये सारा पॉइंट आपको दे दिया जाता है कि जब आपका ड्राइंग हो रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, एंड ऑफ ईच मंथ में, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली में और एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली में, तो वैसे केस में ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना पड़ता है कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ्स का निकालते हैं, अगर एंड ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 5.5 मंथ्स का निकालते हैं, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो 7.5 मंथ्स का निकालते हैं। ये आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन हम लास्ट क्लास में ये भी बता दिए थे किस तरह से ये सब अमाउंट आता है, पूरा डायग्राम के हिसाब से तुमको समझा के बताए थे कि नहीं। तो ये सारा चीज हम समझा दिए थे लास्ट क्लास में। और क्वेश्चन में ये भी आपको बता दिया गया है कि इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, यानी अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ नहीं बताता है, एंड ऑफ ईच मंथ नहीं बताता, ये जो 6 पॉइंट लिखा हुआ है, अगर ये सब कोई भी पॉइंट नहीं बताता है और ना ही उसका डेट दिया हुआ है, अगर ना ही डेट दिया हुआ है कि हमारा किस डेट में विड्रॉ किया है, खाली इतना बता दिया है कि वो 15,000 रुपये विड्रॉ किया है पूरा साल भर में, ठीक है, 15,000 रुपये विड्रॉ किया है साल भर में, लेकिन कब विड्रॉ किया है वो तो बताओ, वो बताया ही नहीं। तो जब ऐसा नहीं बताएगा देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। अगर नहीं बोला है तो आपको एवरेज पे मानना पड़ेगा, 6 महीने का निकालना पड़ेगा। कोई ऐसा गलती कर देता है कि अगर डेट वेट नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है तो पूरा साल भर का निकाल देता है, मतलब रेट अप्लाई कर देता है, काम खत्म, गलत हो जाता है। और यही वाला चीज लोग करने में गलती कर जाता है कि 6/12 वहां पे भूल जाता है करने के लिए। और जहां जहां पे सब 6 मंथ लिख रहे हैं, 7.5 मंथ्स लिख रहे हैं, 5.5 मंथ लिख रहे हैं, ये सब मंथ्स में है, हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करके दिखना पड़ेगा। तो बताओ अगर मंथ से ईयर में कन्वर्ट करते तो डिवाइड बाय 12 किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो अगर 6.5 मंथ्स का है, मतलब अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, 5.5 को डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, यानी जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे डिवाइडेड बाय 12 करके हम लोग को सारा काम करना पड़ेगा। अगर मान लेते अरे डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अगर डेप्रीसिएशन चैप्टर में आप डेप्रीसिएशन निकालते थे 9 महीने का तो क्या करते थे, 9/12 करते थे कि नहीं, 4 महीने का निकालते थे 4/12 करते थे। बस वही काम यहां पे इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो जितना महीने का निकालेंगे उतना डिवाइड बाय 12। क्लियर है चीज। तो ये सारा बात करने के बाद आपको एक बताया गया था कि एक एग्जाम्पल हमारे पास करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल को लास्ट क्लास में करवाया नहीं गया था, आज हम लोग करने वाले हैं इस चीज को। आई बात समझ में, हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा है। सबको क्वेश्चन मिल चुका है, ध्यान से एकदम समझोगे। बोला है मिस्टर जॉन अ पार्टनर इज अ फर्म withdrew money during the year ending 31st March 2017 from his capital account for his personal use। एक बात बताते समझना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए दिए हैं, अपने से दिए हैं। समझ में आ रहा है। हर केस यहां पे हम दे दिए, हर केस मतलब जितना केस पॉसिबल है उतना केस हम यहां पे दे दिए हैं, और इसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है। क्योंकि जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर बनाने बोल देगा तो कुछ भी अकाउंट बनाने जाओगे वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे गलती ना हो जाए, या वहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए पहले चीज हम लोग सीख लेते हैं। आया समझ में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा यहां पे, इंटरेस्ट इन ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 6% पर एनम है, यानी जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो कितना है, 6% है। पहला केस बोला है इफ ही विड्रॉ ₹3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बताओ पर मंथ बोला है मतलब क्या, हर महीना, पर मंथ बोला मतलब हर महीना, और कब वो हर महीना निकालता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो अभी हम लोग पॉइंट पढ़े थे कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहता है तो कितने मंथ्स का निकलता है, 6.5 मंथ्स का निकलता है। तो बताओ अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो वहां पे तुम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे।
आया समझ में? तो अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, तुम लोग बाद में कॉपी करना, पहले ध्यान से समझ लेना। एक एक करके केस वाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। बताओ, हम पॉइंट 1 के लिए लिखते हैं पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, बताओ कितना होगा? बोलेंगे सर 3000 रुपया पर मंथ है, अगर एक महीना में 3000 रुपया उठा रहा है तो पूरा साल भर में कितना उठाएगा? इंटू 12 इंटू कितना? 12। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखना पड़ेगा 3000 इंटू 12 करना पड़ेगा, 3000 इंटू 12 करना पड़ेगा। कर दिए? ये सबसे पहली बात। हेलो सुनो, 3,36,000 क्या क्या बोल रहे हो? 36,000, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना हम क्या बताना चाह रहे हैं। सो आपको जो भी अमाउंट देगा उसको आपको पहले साल भर में कन्वर्ट करना है। अगर वो पर मंथ है तो इंटू 12 करके, अगर वो पर क्वार्टर है तो इंटू 4 करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो उस तरह से एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। अगर हाफ ईयरली विड्रॉ करेगा तो साल में 2 हाफ ईयरली होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो पर मंथ बोला था, इंटू 12 करके इसको पहले साल भर में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद रेट अप्लाई करेंगे। रेट कितना परसेंट बोला था? और उसके बाद हम लोग मंथ अप्लाई करेंगे कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है तो कितना मंथ्स का होता है? 6.5 मंथ्स का, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12। आया समझ में? और ये कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आता है? बोलेंगे 36,000 हो रहा है, इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 आ गया आपका 1170, 1170 आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला का। बात समझ में आया किस तरह से बताया सो? हाँ या ना? फिर से रिपीट, क्या बोला गया था? ही विड्रॉ ₹3,000 पर मंथ, हर महीना का स्टार्टिंग में वो विड्रॉ कर रहा है कितना? 3,000। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला गया था, हर महीना का बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करेगा तो बिगिनिंग वाले में 6.5 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है, तो 3,000 एक महीना का, तो 12 महीना का कितना होगा? रेट है 6% क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हम लोग ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ्स का निकालते हैं, तो 6.5 डिवाइड बाई 12 कैलकुलेशन किए तो 1170 निकल गया। बोलो बात समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो बी नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि इफ एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 ईच वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो बताओ एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाले में ऑन एन एवरेज कितना मंथ्स का निकलता है? आपको याद रखना पड़ेगा कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाले में आपका 4.5 मंथ्स का निकलता है। कितना मंथ्स का निकलता है? 4.5 मंथ्स का निकलता है। आ रहा है बात समझ में? यानी यहां पे 4.5 मंथ्स का हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो बताओ कैसे निकालेंगे? 4,000 रुपया करके ईच है, तो बताओ ये क्वार्टरली उठा रहा है, तो एक क्वार्टर में 4,000, तो 4 क्वार्टर में कितना हो जाएगा? 16,000। बोलो हाँ या ना? तो वो चीज हम लोग लिखेंगे कैसे? तो यहां पे हम बी नंबर पॉइंट देके लिखेंगे कि बी नंबर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब कैलकुलेशन आएगा ना, तो ये सब चीज आपको वहां पे क्लिक करेगा माइंड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू कितना होगा? बोलेंगे सर 4,000 है 1 क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा साल भर का निकल जाएगा। पहले साल भर में हमको जाना पड़ेगा। इसके बाद रेट अप्लाई करेंगे, तो रेट है हमारा 6%, और हम लोग का यहां पे आता है कितना मंथ्स का? 4.5 मंथ्स का, तो 4.5 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? और ये काम करने के बाद अमाउंट निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो 16,000 इंटू 6% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आता है आपका 360, यानी 360 इसका अमाउंट निकल गया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कॉपी बाद में करना है एकदम। बताओ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है? बोला है सी नंबर पॉइंट कि इफ ही विड्रॉ ₹6,000 ड्यूरिंग द ईयर, लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा तुमको। क्या बोला गया? ड्यूरिंग द ईयर वो 6,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, इक्वली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। बताओ हर हाफ ईयरली का बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली होता है तो कितना मंथ्स का निकलता है? 9 मंथ्स का निकलता है। कितना मंथ्स का? 9। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा 6,000 है, हम लोग जानते हैं हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहां पे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का बारे में बात कर दिया है। ये इक्वली मतलब 6,000 करके नहीं, 3,000 करके 2 बार विड्रॉ किया है वो। आया समझ में? क्योंकि देखो यहां पे बोला गया था पर मंथ, यहां पे बोला गया था ईच, लेकिन क्या यहां पे ईच बोला है? नहीं बोला है। यहां पे बोला कि 6,000 रुपया पूरा साल भर में विड्रॉ किया है, लेकिन इक्वली किया है एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली। बताओ हाफ ईयरली मतलब कितना? एक साल में कितना बार? 2 बार।
तो अगर 6000 को 2 बार में विड्रॉ करेंगे तो कितना कितना विड्रॉ करेंगे, 3-3000 करके विड्रॉ करेंगे, क्योंकि साल भर में हमको 6000 विड्रॉ करना है। बोलो बात समझ में आया? तो तुम दो तरीके से लिख सकते हो, या तो 3000 इंटू 2 करके 6000 में जाओ, या तो डायरेक्टली 6000 दिया हुआ है तो 6000 लिखो। बोलो बात समझ में आया? तो इसीलिए बोले लैंग्वेज को समझना जरूरी है। और ये बात समझ में? तो यहां पे जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे सी नंबर पॉइंट के लिए, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, बताओ कितना होगा? बोलेंगे सर 6000 दिया हुआ डायरेक्टली तो 6000 ही लिखिए, इनटू 6%, रेट तो 6% है। और बताओ जब बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली होता है कितना मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का होता है, तो 9/12 कर देंगे और 9/12 करके इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। बताओ 6000 इंटू 6% और इंटू 9/12 करेंगे, कितना आ गया? 270 रुपया निकल रहा है, 270 निकल गया, 270 रुपया आ गया। कोई दिक्कत आ रहा है सबको समझ में? चलिए डी नंबर पॉइंट के लिए यहां पे पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले यहां पे लिख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन एक बार। बोला है इंटरेस्ट, अच्छा यहां पे देखो बड़ा मजेदार बात है। बताओ ये जो 3000 पर मंथ था, मतलब हर महीना में 3-3000 विड्रॉ कर रहा है, क्या अमाउंट चेंज कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। बताइए 4000 ईच जो बोला है वो हर बार 4000 रुपया करके विड्रॉ कर रहा है, क्या अमाउंट चेंज कर रहा है? क्या नहीं। ये जो 6000 ड्यूरिंग द ईयर में किया है वो इक्वली किया है, मतलब 3-3000 रुपया करके किया है। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहां पे देखो इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000, 3000, 5000, 4000 रिस्पेक्टिवली वर विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बताओ एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना मंथ का होता है? 4.5। अगर आप अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये जो लिखे ना, ये सब जो पॉइंट लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं? ऊपर देखो, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एन इक्वल अमाउंट एज अंडर। देख रहे हो, अगर इक्वल अमाउंट आप विड्रॉ करते हो, ड्राइंग होता है, तब के लिए ये सब पॉइंट है। लेकिन अमाउंट अगर आपका चेंज हो के अगर विड्रॉ करते हो तब आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। आया समझ में? तब क्या करना पड़ेगा? तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एंड ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ करते हो तो पहला क्वार्टर का एंड में अगर विड्रॉ करोगे तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा क्वार्टर का एंड में विड्रॉ करोगे तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद 3 मंथ्स का लगेगा, उसके बाद 0 मंथ्स का लगेगा। तरीका बताए थे नहीं बताए थे? समझा के पूरा डिटेल्स में, वो वाला यूज करना पड़ेगा इसे केस में, जब आपका अमाउंट सेम मतलब इक्वल ना हो तब। बोलो आ रहा है समझ में? तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करेंगे वो किस तरह से करेंगे? 2000, 3000, 5000 और 4000 अमाउंट दिया हुआ है। यहां पे लिखेंगे पहला जो 2000 पे चार्ज करेंगे, बोलेंगे 2000 पे 6% जो होगा वो कितना मंथ्स का होगा? 9 मंथ्स का होगा। अरे बोलो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, तो पहला क्वार्टर जो एंड होता है वो 3 महीना के बाद एंड होता है, तो उस डेट में अगर विड्रॉ करेंगे तो कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा? 9 महीने का। लास्ट क्लास सब कुछ समझाए थे एकदम एडवांस तरीके से। बोलो आया ना? उसके बाद प्लस करेंगे, नेक्स्ट जो अमाउंट विड्रॉ किया है कितना किया है? 3000। तो बोलेंगे सर नेक्स्ट वाले में हो जाएगा हमारे पास 3000 जो विड्रॉ किया है उस पर 6% का लगेगा, कितना महीने का? 6 मंथ का लगेगा। फिर प्लस करेंगे, नेक्स्ट जो विड्रॉ किया है वो 5000 किया है, 5000 पे 6% करेंगे, कितना महीने का? 3 महीने का विड्रॉ होगा, इंटरेस्ट लगेगा। और लास्ट वाला जो हमारा है वो 4000 का है, उस पे 6% का अप्लाई करेंगे, ये 0 मंथ्स का होगा, क्योंकि अगर लास्ट में एकदम विड्रॉ करेगा तो उस पे इंटरेस्ट नहीं होता, ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन लिख के दिखा दोगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बोलो बात समझ में आया? अब बताओ अमाउंट निकालते हैं। 2000 पे चार्ज करके देखो, बोलेंगे 2000 पे 6% अगर 9 महीने का निकालते हैं, इंटू 9/12 करते हैं तो आता है 90, ये 90 आ गया। प्लस अगर 3000 पे निकालते हैं तो 3000 इंटू अगर 3% डायरेक्टली मार देते हैं तो ये भी आ गया 90, प्लस इसका अगर चार्ज करते हैं तो 5000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं एक ही बार में, ये आता है 75। और अगर इस पे निकालते हैं तो 0, और अगर सबको टोटल कर देते हैं तो 90 90 180 यानी 255, यानी 255 का हमारे पास टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो फर्क कहां पे हो रहा है पता चल रहा है? सब अलग अलग तरीके का दिए, बस इतना ध्यान रखना। जो पहला पॉइंट था वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, इसीलिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाले में आपको बिगिनिंग वाला लगाना पड़ेगा 6.5। ये एंड वाला था इसीलिए आपको क्वार्टर वाला, इसीलिए आपको 4.5 लगाना पड़ा।
मंथ्स में है ना, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो क्या करते थे, 4 महीना का निकालता था तो 4/12 करते थे, 3 महीना का निकालना होता तो 3/12 करते थे। तो यहाँ पे अगर 4.5 मंथ्स का निकालना तो 4.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे। आया समझ में? यहां तक बात क्लियर है चीज? इसके बाद डी नंबर पॉइंट तक हो गया, अब आते हैं ई नंबर पॉइंट का काम करते हैं। बताओ ई नंबर पॉइंट का क्या होगा? पॉइंट पढ़िए, क्या बोला गया है? बोला इफ द अमाउंट विड्रॉन वर, देखो अमाउंट जो दिया है, बोला है 12,000 जो विड्रॉ किया है वो 1 जून 2016 को किया है, 8,000 जो विड्रॉ किया है वो 31 अगस्त 2016 को किया है, 7,000 जो विड्रॉ किया है वो 1 नवंबर 2016 को विड्रॉ किया है, और 6,000 जो किया है वो 31 जनवरी 2017 को विड्रॉ किया है। बोले बात समझ में आया? और बस उसके बाद तुमको यहां पे बात, तो बताओ यहां पे तो तुम्हारा डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डेट। और हम लोग पढ़े थे कि अगर आपका पहला नंबर पॉइंट में कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर डेट और ड्राइंग का दिया रहेगा तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो किस हिसाब से होगा? डेट वाइज होगा, डेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। आ रहा है समझ में? तो बताओ यहां पे जो हमारा ईयर एंड होता है वो कब एंड होता है सर? देखो ऊपर में लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 में एंड होता है, यानी वो स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा, बोला है ना? अप्रैल से लेकर के मार्च तक वो चल रहा होगा हमारा ईयर। तो बताइए अगर वो 1 जून 2016 को विड्रॉ कर रहा है 12,000 तो उस पर कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा? बोलेंगे सर जून से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो जून से लेकर के दिसंबर होता है 7 महीना और 3 महीना उधर, कितना हो गया? 10 महीना। अरे बोलो है ना, मंथ तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। जून से स्टार्ट करोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक जाना है। टोटल कितना महीना मिलेगा? 10 महीना मिलेगा। उसी तरह से 8,000 पे जब चार्ज करोगे, 8,000 हमारा कब विड्रॉ किया है? 31 अगस्त को, अगस्त का खत्म हो चुका है तो अगस्त को छोड़ दो, सितंबर से काउंट करना पड़ेगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 और उधर 3, कितना हो गया? 7, यानी 7 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो 7,000 विड्रॉ किया है वो नवंबर में विड्रॉ किया है 1 नवंबर को, तो नवंबर को कैलकुलेट करेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 5 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो 6,000 विड्रॉ किया वो जनवरी 31 को विड्रॉ किया है, मतलब जनवरी लास्ट में किया है तो जनवरी को छोड़ देंगे, फरवरी और मार्च यानी 2 महीना का लगेगा उस पे। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जब डेट दिया रहेगा ड्राइंग का तो डेट वाइज चलना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे पास वो बिगिनिंग एंड इस तरह का बात बोलेगा तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो आइए इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो किस तरह से निकालेंगे? बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, बताओ फिर से अमाउंट एक बार, 12,000 वाले पे कितना महीना का निकलेगा? 10 महीना पे, है ना? तो बोलेंगे 12,000 का जो विड्रॉ किया था उस पे 6% लगेगा 10 महीना का, तो 10/12। फिर प्लस करेंगे, नेक्स्ट वाला कितना का था? 8,000 रुपया, कितना महीना का था? 7 महीना का था, है ना? तो यहां पे बोलेंगे 8,000 रुपया का जो विड्रॉ किया उस पे 6% लगेगा, कितने महीने का? 7 मंथ का लगेगा। फिर प्लस नेक्स्ट वाला कितना का था? नेक्स्ट वाला था 7,000 रुपया विड्रॉ किया जिसपे 5 महीना का लगेगा, हाँ या ना? 5 महीना था ना? 5 महीना, तो बोलेंगे 7,000 के ऊपर 6% अप्लाई करेंगे, 5/12 करेंगे, और लास्ट वाले पे हम लोग बात करते हैं, लास्ट वाला कितना का था? 6,000 रुपया का था जिसपे 2 महीना का चार्ज होगा, तो बोलेंगे 6,000 रुपया का है, 6% 2 मंथ्स का निकालना है तो 2/12। बोलो बात सबको समझ में आ रहा है? बताइए कैलकुलेशन करके कितना कितना आता है? बोलेंगे सर 12,000 पे निकालेंगे तो 6% इंटू 10/12 करते हैं तो आता है आपका 600 रुपया। अगर हम लोग 8,000 पे निकालते हैं तो 8,000 इंटू 6% इंटू 7/12 करते हैं तो आता है 280। उसके बाद 7,000 पे निकालेंगे तो 7,000 इंटू 6% इंटू 5/12 करते हैं तो आता है आपका 175। और अगर आपका 6,000 पे निकालते हैं तो 6,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 6 कर देते हैं अगर डायरेक्टली तो आता है 60 रुपया। और फिर सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 6 2 880 प्लस 175 प्लस 60 आ गया आपका 1,115, यानी 1,115 रुपया निकल गया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे कैसे करना है सो? और उसके बाद लास्ट पॉइंट एफ नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बताओ एफ नंबर वाले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से निकाला जाएगा अलग अलग केस में, पहले उसको समझा दिए, क्वेश्चन में जब आएगा तब तो देख लिया जाएगा, लेकिन हम यहां पे आपको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेट करना होता है, अगर अलग अलग केस हो जाएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। बोला इफ ही विड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बताओ ड्यूरिंग द ईयर में वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है,
क्या वो डेट दिया है क्वेश्चन में कि किस डेट में विड्रॉ किया है? अरे बोलो, क्या ये बताया है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, एंड ऑफ ईच मंथ है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, एंड ऑफ क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली है, एंड ऑफ हाफ ईयरली है? कुछ बताया? तो इसका मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया रहता है तो कितने मंथ्स का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है कि इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। और यही लोग गलती करता है। बताओ, यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे बोला कि 10,000 जो विड्रॉ इस तरह से पॉइंट में तुम्हारे पास दे देगा, बोल देगा पार्टनर अगर ए और बी दो पार्टनर है तो बोल देगा ए विड्रॉ कर रहा है ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो आप इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या करोगे पता है? 10,000 इंटू 6% निकाल दोगे, बस हो गया सत्यानाश वहीं पे। जबकि आपको 6 मंथ का भी निकालना पड़ेगा, इंटू 6/12 भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते वक्त बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह का केस है उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकलता है। आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई झमेला नहीं उस तरह का, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने में उस तरह का कोई झमेला नहीं है। डेट दिया रहेगा, डेट वाइज काम कर दो, डेट नहीं दिया है तो पूरा साल भर का निकाल दो, डेट नहीं दिया है तो साल भर का निकाल दो। अगर इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालेंगे तो पूरा साल भर का निकाल देंगे, क्योंकि कैपिटल स्टार्टिंग में डिपॉजिट करते हैं, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। अगर फर्दर होगा तो फर्दर के लिए डेट दे देगा, उस डेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन लोन वाला का भी डेट दिया रहेगा तो डेट वाइज कर देंगे कि हाँ लोन अगर स्टार्टिंग में कर दिया है तो पूरा साल भर का, अगर बीच में किया है तो वहां से 6 महीने का, अलग अलग केस रहेगा। लेकिन ड्राइंग वाले में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 6 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो बोलेंगे यहां पे 10,000 के ऊपर 6% और 6/12 आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। तो बताओ 10,000 इंटू अगर करते हैं 3% डायरेक्टली हम कर देते हैं तो ये 300 आ गया हमारा, यानी हमारा ये आंसर निकल गया 300 रुपया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? तो अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको कॉपी करना है इसको, चलो पहले सी नंबर पॉइंट तक कॉपी कर लो अच्छे से, उसके बाद आगे नीचे दिखाते हैं हम। चलिए अगर 3 पॉइंट हो गया तो आगे डी से लेकर के आगे कॉपी करो, डी से पूरा एफ तक, लास्ट तक। हो गया सबका? आगे बढ़े। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग को करना था ताकि आपको समझाया जा सके कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग सिचुएशन में। लेकिन क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन आपके पास आए तो बस इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है, एक वर्किंग करके। क्या करके? वर्किंग करके, नोट करके। वहां पे क्वेश्चन में आपको गंदा नहीं करना है, आपको अलग से दिखा देना है उसका। आया समझ में? हाँ, अगर ज्यादा लेंदी होगा तो जैसे इस तरह से ई नंबर पॉइंट के जैसा होगा तो वहां पे क्वेश्चन में फॉर्मेट में गंदा नहीं करना है, उसके लिए अलग। लेकिन अगर एक लाइन में आ जाएगा हमारा, जिस तरह से एफ नंबर का पॉइंट आया है, फिर हमारे यहाँ पे सी नंबर पॉइंट में आया है, बी नंबर पॉइंट में आया है, ए नंबर पॉइंट में आया है, एक एक लाइन में अगर आ जा रहा है तो वो फॉर्मेट में भी कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद लास्ट क्लास में आपको कमीशन के बारे में भी बता दिया गया था कि अगर पार्टनर्स का कमीशन बिफोर चार्जिंग होता है, आफ्टर चार्जिंग होता है तो क्या करना पड़ता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? उसके बाद प्रॉब्लम्स हमारा यहां से स्टार्ट होता है। आइए ध्यान से समझते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन सबके पास है, आप वहां से क्वेश्चन देखोगे और यहां से आप समझो एक बार। बोला है तुम्हारे शीट में क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, यहां पे बड़ा लग रहा है क्योंकि यहां पे हम बोल्ड करके इसको लिखे हैं, समझना। बोला है अमित, बबलू एंड चारू सेटअप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2015। बताओ, एक सेटअप किया है पार्टनरशिप फर्म। पहला क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन में से, इसलिए ध्यान से सब लोग समझोगे क्वेश्चन किस तरह से आपको मिलेगा और किस तरह से करना है। तो 1 अप्रैल 2015 में अगर नया नया बिजनेस को सेटअप किया है, बोला दे कंट्रीब्यूटेड। बताओ, जब नया नया बिजनेस कोई भी सेटअप करेंगे तो कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं, पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो कैपिटल ये लोग लगाया है 50,000 का, 40,000 का और 30,000 का। 3 पार्टनर है, तीनों लोग अपना इतना इतना लगाया है। बोलो आया समझ में? एज देयर कैपिटल, ठीक है। एंड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। और इन लोग एक अग्रीड किया गया है, मतलब इन लोगों के बीच में एक शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन चुका है। कितने का? 3:2:1। यानी जब वो लोग प्रॉफिट बांटेगा तो यही रेशियो में वो लोग बांटेगा। बोला है अमित एंड चारू आर टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ एंड 500 पर मंथ। मतलब अमित को 1000 रुपया करके पर मंथ सैलरी पेड किया जाएगा और चारू को 500 रुपया करके पर मंथ क्या किया जाएगा? सैलरी पेमेंट किया जाएगा। मतलब पार्टनर का सैलरी में 2 लोगों को सैलरी मिलेगा, एक मिलेगा अमित को, एक मिलेगा चारू को।
अमित को मिलेगा 1000 रुपया करके और चारू को मिलेगा 500 रुपया करके पर मंथ है, पर मंथ। हम लोग साल भर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 12 करके। आया बात समझ में? कैसे करेंगे इसको दिखा देंगे आपको, बट यहां पे समझना, सिर्फ क्वेश्चन को जब तक नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बोला जब अमित और चारू का बात हो गया तो बबलू तो ऐसे नहीं रहेगा, तो बोला बबलू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो क्या बोल दिया, सो यानी बबलू को क्या मिलेगा, 10% का कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन किस पे मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट पे मिलेगा। आपको एक बात बताया गया था यहां पे कमीशन वाले केस में कि अगर कमीशन बेस्ड होगा डिविजिबल प्रॉफिट पे, देन ऑलवेज अज्यूम करना पड़ता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर क्वेश्चन में नहीं बोले तो, लेकिन क्वेश्चन में तो यहां पे बोल दिया है, क्या बोल दिया है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बोल दिया है कि नहीं बोल दिया है? तो बोल दिया तो अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं बोलेगा तब भी आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आफ्टर चार्जिंग होगा। और डिविजिबल प्रॉफिट जब हम लोग निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जब आपका सारा ऐड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, तो उस प्रॉफिट पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सो बात कर लेंगे आगे। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी आप कैपिटल लगाए हो तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा एट 6% पर एनम। कितना परसेंट, 6%। बोला ड्राइंग फॉर द ईयर वर अमित का 6000, बबलू का 4000 और चारू का 2000, मतलब ड्राइंग भी किया ये तीनों पार्टनर। कितना कितना किया है, 6000, 4000 और 2000। तो बताओ अगर ड्राइंग किया है तो ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट बनता है इन लोग का। तो बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹270 वॉज चार्ज ऑन अमित्स ड्राइंग, 180 ऑन बबलूस ड्राइंग एंड 90 ऑन चारूस ड्राइंग। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया है, हम लोग को कैलकुलेट करने का झमेला नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है, आप अमाउंट पुट कर देना। बोलो बात समझ में आया? मतलब अभी जो सीखे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का चीज, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का झमेला ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी वो दे दिया है। आया समझ में? अब वो कितना परसेंट लगाया है, कितना महीने का निकाला है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को अमाउंट से मतलब है, अमाउंट हम लोग को पता चल चुका है। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट बोला द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी पीएल अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट जो हमारा आया है वो कितने का है, 35,660, 35,660। बोला है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स लोगों के बीच में जो प्रॉफिट को बांटते हैं उसके लिए आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। आपको कोई कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, आपको सिर्फ क्या बोला गया है, पीएल एप्रोप्रिएशन, यानी एक ही अकाउंट आपको बनाना है। वो अकाउंट हम एक बार फिर से दिखा देना चाहते हैं तुमको, क्योंकि तुम भूल जाते हो बहुत जल्दी। हम आपको एक बार इस अकाउंट को एक बार दिखा देना चाहते हैं, अकाउंट को एक बार देख लो। वैसे तुम लोग को अकाउंट भी दे दिया गया फॉर्मेट, हाँ या ना? यही वाला अकाउंट हम लोग को बनाने भी बोला गया है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन कहां से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, हाँ या ना? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो डेबिट में लिखेंगे, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो डेबिट में लिखेंगे, कमीशन दे रहे हैं तो डेबिट में लिखेंगे, अगर कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो डेबिट में लिखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में रिजर्व में ट्रांसफर नहीं बोला है, और लास्ट में जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो क्रेडिट में बस एक ही चीज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सारा चीज डेबिट में होता है, नेट प्रॉफिट को छोड़ के। नेट प्रॉफिट से तो स्टार्ट ही होता है वो चीज, आ रहा है समझ में? तो चलिए सर एक बार हम फॉर्मेट रेडी करके आपको समझा दें कि फॉर्मेट के साथ हम लोग किस तरह से यहां पे पढ़ेंगे। तुम भी फॉर्मेट एक बार रेडी कर लो, चलो फॉर्मेट साथ में रेडी कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे किस तरह से करना होगा। सो तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहेगा, इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। अगर फर्म का नाम दिया हुआ है तो फर्म का नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑफ अ फर्म लिख देंगे हमेशा, ठीक है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 का है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वो 15 में, तो इसका मतलब खत्म कब होगा, 16 में। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट लिख सकते हो, या तो दोनों में रुपीस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का। अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, जब हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे समझा के पूरा चीज, तब बाद में आपको कॉपी कर लेना है, इसलिए ध्यान से समझ लोगे एक बार चीज। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, हम बताए थे सबसे पहले आपका जो स्टार्ट होता है वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। बोलो है ना? तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के लो, हम पूरा साफ कर देते हैं। बताओ पूरा क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक बात पता चला था कि लास्ट में दिया हुआ है आपका नेट प्रॉफिट कितने का, 35,660 का। बोलो है ना? तो ये वाला चीज को हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और ये हमारे पास दिया हुआ है 35,660 रुपीज का। आया समझ में? तो सबसे पहले आपको ये नेट प्रॉफिट को पुट कर लेना है,
और उसके बाद ऊपर से अब चलते जाओगे, जैसे जैसे हम लोग का डेटा दिया हुआ है वैसे वैसे काम करना है। कोई कोई क्या करता है ना, फॉर्मेट के अनुसार चलने लगता है। फॉर्मेट में डेबिट साइड में होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही खोजता है और पुट करता है ना। रे जैसा जैसा एडजस्टमेंट आता जा रहा है वैसा वैसा काम करते जाओ। जरूरी नहीं है कि किसी का जगह वहां पे फिक्स है, सो जगह सिर्फ एक ही का फिक्स है, किसका? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट बीडी सबसे ऊपर में लिख देना है, उसके बाद आप जहां तहां लिख सकते हो, ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो बताओ, हमारे पास पता चला था कि कैपिटल इतना इतना लगाया है, तो कैपिटल तो आता नहीं है यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन में। क्या कैपिटल आता है? नहीं, उसका इंटरेस्ट आता है। तो ठीक है, बाद में जब देखते हैं तो पता चलेगा। अच्छा, यहां पे आ गया 3:2:1, ये तो रेशियो में बांटने का चीज दिया हुआ है। आगे बात पढ़े तो पता चला कि अमित और चारू को सैलरी मिलेगा 1000 और 500 रुपया करके। तो यहां पे सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे हम लोग यहां पे 2 पार्टनर्स सैलरी, फॉर्मेट है ना पता, तो यहां पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी, और पार्टनर्स सैलरी लिख के इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। और यहां पे अमित के लिए ए लिख रहे हैं और चारू के लिए सी लिख रहे हैं। अरे ए बी सी वही नाम है, उसको 3 नाम में कन्वर्ट कर दिया है वो, ठीक है, अमित, बबलू और चारू कर दिया है। तो ए बी और सी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। तो अमित को बोल रहा है 1000 रुपया करके है, तो 1000 × 12। चारू को बोल रहा है 500 रुपया करके है, तो 500 × 12। 1000 × 12 करेंगे तो 12000 आएगा, 500 × 12 करेंगे तो 6000 आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 18000 आएगा। बोलो बात समझ में आया? क्या सबको क्लियर है चीज? तो बस ऐसे ही आपको काम करते जाना पड़ेगा। तो अमित का बोला 1000 रुपया करके सैलरी पेमेंट किया जाएगा, चारू को 500 रुपया करके पेमेंट किया जाएगा पर मंथ। तो पर मंथ बोला है तो × 12 करना पड़ेगा। अगर पर क्वार्टर बोलेगा तो × 4 करना पड़ेगा, पर हाफ ईयरली बोलेगा × 2 करना पड़ेगा, पर वीक बोलेगा तो × 52 करना पड़ेगा, क्योंकि वीक कितना होता है एक साल में? 52 वीक्स होता है। बोला है ना? तो जैसा बात बोलेगा वैसा आपको साल में कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बताइए, काम हो गया। अब बोला है कि कमीशन देना है बबलू को 10% का, लेकिन बताइए कमीशन कौन सा प्रॉफिट पे बोला है? क्या नेट प्रॉफिट पे बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट पे? डिविजिबल। अगर नेट प्रॉफिट पे बोलता तो नेट प्रॉफिट पता था हम लोग को, डायरेक्टली यहां पे कमीशन निकाल के दे देते, लेकिन बोला डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आता है जब आप यहां से ऐड करते हो, यहां से लेस करते हो, सारा अमाउंट करने के बाद जो आता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। आया समझ में? तो इसीलिए उसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे। क्या करेंगे? इंतजार। चलिए ठीक है, तो उसका कमीशन अब लोग वेट करके रखवाते हैं, उसका इंतजार करवाते हैं, वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं उसका। आगे बात करते हैं। अब बोला इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कितना परसेंट? 6%। तो बताइए कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट देना है, तो बोलेंगे सर डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात समझ में आ रहा है? चलिए लिखेंगे ध्यान से। बताओ पार्टनर तो तीनों कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो तीनों का नाम लिखा जाएगा, ए का भी लिखा जाएगा, बी का भी लिखा जाएगा और सी का भी लिखा जाएगा। बताओ ए कितना कैपिटल लगाया था? 50000। बी कितना लगाया था? 40। सी कितना लगाया था? 30। अरे बोलो ना, 50 40 30। रेट है आपका 6%। तो बोलेंगे एक को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा 50,000 पे 6%, बी को किया जाएगा 40,000 पे 6%, और सी को किया जाएगा 30,000 पे 6%। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे 6/12 ये सब मत कर देना, वो सिर्फ ड्राइंग वाले केस में होता है, कैपिटल लोन ये सब में वो बात नहीं होता है। तो 50,000 का 6% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000। ये 40,000 का करेंगे तो कितना होगा? 2400, और 30,000 पे करेंगे कितना होगा? 1800। सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 और 1 7, 7,200 रुपया टोटल आ जा रहा है। 7,200 आ गया। कोई तकलीफ? समझ में आया कैसे करना है इसको? बस सबको पहले इसीलिए डबल कॉलम बनाया गया है, इनर वाले में सबका डिटेल्स में लिख लेना है और फिर टोटल करके आपको आउटर में लिख देना है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ड्राइंग दिया हुआ है 6,000, 4,000 और 2,000। क्या ड्राइंग आता है यहाँ पे? नहीं, वो कैपिटल में और करंट में जाता है, यहाँ पे नहीं आता है हमारा। तो यहां पे इंटरेस्ट आता है उसका। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270 है अमित का, 180 है बबलू का और 90 है आपका चारू का। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? फॉर्मेट के अनुसार हम लोग जानते हैं क्रेडिट में आता है। तो क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा आपको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको सबका जगह पता होना चाहिए कि डेबिट में कौन आता है, क्रेडिट में कौन आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे तीनों इंटरेस्ट ड्रॉ किया था तो तीनों का इंटरेस्ट बोला है, और यहां पे कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि सबका कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है। बताओ ए का कितना दिया हुआ था? 270। बी का कितना दिया हुआ था?
180 और सी का कितना दिया था 90 दिया था। तो इतना अमाउंट दिया था, तीनों को जोड़ के लिख देंगे तो ये 540 रुपया हो जाएगा मेरे ख्याल से। 80 90 270, 270 का डबल 540। बोलो बात समझ में आया? तो इसका मतलब 540 रुपया यहां पे पता चल गया। क्या कोई शक किसी को, कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर। बस क्वेश्चन तो खत्म हो गया और तो कुछ बचा नहीं। और जब कुछ नहीं बचा तो अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि उसी पे क्या देना है? कमीशन। वो भी कितना? 10%। बिफोर या आफ्टर? आफ्टर। आफ्टर वाले में क्या करते हैं? 10% है तो 10/110 करना पड़ेगा। 5% रहेगा तो 5/105 करना पड़ेगा। 15% रहेगा तो 15/115 करना पड़ेगा। याद आ रहा है ये सब चीज? तो बताइए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। आइए टोटल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके टोटल करेंगे। यहाँ पे दोनों में नहीं, सिर्फ इसमें टोटल करेंगे और बताओ टोटल हमारा कितना आ रहा है। टोटल जोड़ेंगे अगर तो 35,660 और प्लस 540 ये हो गया 36,200। टोटल आ रहा आपका 36,200। तो यहां पे जाके लिख दिए 36,200। अब सभी डेबिट वाले को माइनस करेंगे टोटल वाला का, तो माइनस करेंगे 18,000 माइनस करेंगे 7,200 तो आ रहा है 11,000। कितना आ रहा है? 11,000। तो आपको 11,000 लिख नहीं देना है, इसी 11,000 पे आपको चार्ज करना है, उसको कमीशन देना है। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे जाके लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कमीशन। और बताओ पार्टनर्स का कमीशन में किसको कमीशन मिलने वाला है? बबलू को मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है। और बी को जो कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट पे, बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकाल के लाए हैं? 11,000। बोलो कहां से आया पता चला ना? कहां से आया पता चला? तो डिविजिबल प्रॉफिट इधर में ऐड करके इधर में लेस करके जो अमाउंट आया उस पे चार्ज कर रहे हैं। तो बताओ 11,000 पे 10% बोला है आफ्टर चार्जिंग, तो 10/110 करेंगे। बोलो बात समझ में आया? तो इसका कैलकुलेट करने से आपको कितना निकल रहा है? 1,000 रुपए निकल के आएगा। 1000 यहां पे लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया? अगर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़े हो, फाइनल अकाउंट अगर आप पढ़े हो, तो आप इस तरह से खेल चुके हो पहले भी। बोलो आया ना? इस तरह का काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जब हम लोग का नेट प्रॉफिट पे निकलता था, वहां पे कमीशन देना था आफ्टर चार्जिंग, तो इस तरह से काम करते थे कि नहीं? तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, पुराना ही है। भले आप नहीं किए हो तो आपके लिए नया होगा ये सब चीज, लेकिन अगर आप किए हो तो आपके लिए पुराना चीज है ये सब। बोलो हाँ या ना? तो पार्टनर को कमीशन दे दिए हम लोग 1,000 रुपए का। अब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारा प्रॉफिट को। बताओ अब हमारे पास कितना रुपया बचा है? 10,000 रुपया। अरे बोलो ना, 11,000 पूरा आ रहा था जिसमें से 1,000 का कमीशन इसका निकल गया। कितना बच गया? 10,000। यही 10,000 को बांटना पड़ेगा तीनों पार्टनर में, तो लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कहां पे ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में ब्रैकेट में लिख देते हैं यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बात लिख देते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर यहां पे लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे? बोलो। लिखेंगे ए, लिखेंगे बी, लिखेंगे सी, तीनों को मिलेगा ना। अब सवाल उठता है सर कितना कितना? तो ध्यान से समझ लेना कितना कितना होगा। सो एकदम ध्यान से बताओ। 10,000 का प्रॉफिट है। कितना का प्रॉफिट? 10,000 का प्रॉफिट है। रेशियो में बांटेंगे। बताओ रेशियो कितना दिया हुआ था? 3:2:1। तो टोटल है 6। इसका मतलब 10,000 का 3/6 होगा ए के घर में, और 10,000 का 2/6 होगा बी के घर में, और 10,000 का 1/6 होगा सी के घर में। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो 10,000 को बांटो। 10,000 डिवाइड बाई 6 इंटू अगर 3 करते हैं तो आता है हमारा 5,000। तो पहला वाले के घर में आ जाएगा 5,000। उसके बाद 2 इक्वल करते हैं तो आता है 3,333। देखो इसको बांटने का भी एक अलग तरीका होता है कैलकुलेटर में। 33 डबल 3 है। और उसके बाद 1 इक्वल करते हैं तो 1,667 हो जाएगा, क्योंकि 666 पॉइंट में आ रहा था 6, इसलिए अप्रॉक्स करके लिखेंगे तो इतना रुपया हो रहा है। बोलो बात समझ में आया? अच्छा ये जो लिखते हो बताओ, अगर तुमको बोलेंगे ये सब बताओ कितना कितना होगा, तो तुम क्या करोगे पता है? 10,000 इंटू 3/6 करके इतना लिखोगे, फिर काटोगे कैलकुलेटर में, फिर लिखोगे 10,000 इंटू 2/6, फिर काटोगे, फिर 10,000 इंटू 1/6। नहीं करना है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम को अगर बचाना है तो उसका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक बोलता है आपको पहले डिवाइड करना है कैलकुलेटर में। क्या करना है? डिवाइड। मतलब इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहां पे 10,000, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, हम बता दे रहे। 10,000 डिवाइडेड करोगे 6, पहले डिवाइड करोगे टोटल से, और उसके बाद इनटू प्रेस करोगे। बताओ पहला नंबर कितना है? 3। पहला रेशियो 3 है तो 3 इक्वल कर दोगे, आपको मिलेगा 4,999.99, मतलब 5,000 का है। तो इसका मतलब पहला वाला का 5,000 आ गया। दूसरा वाला का है 2, तो सिर्फ आपको 2 और इक्वल प्रेस कर देना है, कुछ और नहीं, 2 और इक्वल प्रेस कर देना है, तो आपको 3,333 पता चल जाएगा।
फिर लास्ट वाले का 1 है तो 1 और इक्वल प्रेस कर दोगे तो लास्ट वाले का पता चल जाएगा 166 मतलब 666.666 आ रहा था, इसको अप्रॉक्स में लिख दिए तो 1667 लिख दिए। बोलो बात समझ में आया? तो कैलकुलेटर अगर सिंपल कैलकुलेटर है तो इस तरह से आप ट्रिक यूज कर सकते हो, अगर साइंटिफिक है तब ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आया समझ में? तब आपको इसी तरह से करना पड़ेगा जो तुम पुराना तरीका जानते हो। बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला गया था जो कि इसी तरह से बनता है। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो कॉपी करिए। पहले यहां तक कॉपी करो, फिर स्क्रॉल करेंगे बाद में। आगे कॉपी करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक तो कर ही चुके होगे, यहां तक कर लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सबको? बोला है दीपक एंड चिराग आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹15 lakhs एंड 10 lakhs रिस्पेक्टिवली। बहुत बड़ा कैपिटल लगाया है, 15 लाख और 10 लाख रुपए का। बोलो कोई बात नहीं। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें दो ही पार्टनर है आपका, दीपक और चिराग, डी एंड सी, और आपके पास प्रॉफिट्स को बांटा जा रहा है 3:2 का रेशियो में। वेरी गुड। सो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन केस जब आपके पास कैपिटल आर फिक्स्ड होगा, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग होगा। यानी यहां पे आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने नहीं बोला गया है, आपको बोला गया है आप सिर्फ कैपिटल वाले में, यानी जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तब कैसे कैपिटल में ट्रांसफर होता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तब कैपिटल में कैसे ट्रांसफर होगा, ये बात आप हमको बता दीजिए। तो एक बात बताओ, जब फ्लक्चुएटिंग होता है कैपिटल वाला तो वहां पे कितना अकाउंट बनता है? एक बनता है सिर्फ कैपिटल का। लेकिन जब आपका कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कितना बनता है? 2 बनता है, एक कैपिटल का भी बनता है और एक करेंट का भी बनता है। आया समझ में? तो दोनों का अकाउंट बना के आपको बताना पड़ेगा। आपके पास पर्टिकुलर्स नीचे दिया हुआ है सब कुछ कैलकुलेट करके, आपको कोई भी कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है यहाँ पे, और अगर कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा तो कर लिया जाएगा। देखो दीपक और चिराग का एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड दिया हुआ है 3 लाख और 2 लाख का, मतलब ऊपर तो कैपिटल इतना इतना लगाया ही था स्टार्टिंग में और फिर से एडिशनल कंट्रीब्यूट किया गया, लेकिन इसका डेट दे दिया हुआ है 1/7/19, 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इंटरेस्ट कितना रेट के हिसाब से मिलेगा? 5% के हिसाब से मिलेगा। वेरी गुड। ड्राइंग पूरा साल भर का दे दिया हुआ आपका 30,000 और 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल के दे दिया हुआ है, निकालने का झमेला नहीं है आपको। सैलरी दे दिया हुआ है 20,000 और 7,000। कमीशन एक पार्टनर का है, एक पार्टनर का नहीं है। और शेयर इन लॉस, इस बार प्रॉफिट का शेयर नहीं है, किसका है? लॉस का। लॉस का शेयर दिया हुआ तुम्हारे पास 60,000 और 40,000। मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन वो बनाया होगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ना घट के किधर घटा होगा? क्रेडिट में। और क्रेडिट में जो घटा होगा 1 लाख रुपया का घटा होगा, वो 1 लाख रुपया को 3:2 में बांटा होगा तो कितना कितना आया था? 60,000 और 40,000 आया था। उसी को यहां पे जाके दिखा दिया। क्लियर चीज? तो हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, हम लोग को बस पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट के बारे में सोचना है, दोनों मेथड के हिसाब से, एक फिक्स्ड के हिसाब से और एक फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से। आया समझ में? तो कैसे करना है आइए फिर से हम एक बार बताते हैं, उसके बाद आपको कॉपी करना है। चलिए फॉर्मेट देख लीजिए एक बार। जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से चलोगे तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जो छोटा सा बनेगा, और एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बात समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट, दो पार्टनर है डी और सी, मतलब दीपक और चिराग, तो उसका नाम लिख दिए। और उसके बाद एक और बनेगा आपका इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें एक ही अकाउंट बनता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का, और उसमें आपका डी और सी दो पार्टनर का बनेगा। आया समझ में? तो इस तरह से फॉर्मेट बना के आपको बस पुट करना है। बोला गया है कि जब दोनों कैपिटल मेथड होगा तो किस तरह से आपका पुटिंग होगा, वो बस आप हमको बता दो। आया समझ में? चलिए तो आप इस तरह से फॉर्मेट रेडी कर लो सब कुछ, उसके बाद फिर आपको वेट करना है थोड़ा सा, जब हम पूरा काम कर लेंगे फिर आपको कॉपी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हम लोग का रेडी हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार। बताओ, अगर आप कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में सोचते हो तो आपको लो एक बार हम फिर से फॉर्मेट दिखा देते हैं, उसका फॉर्मेट, क्योंकि बार बार हम दिखाएंगे नहीं, आज भर ही दिखा देते हैं। ये सब चीज आपको मन में मतलब क्या दिमाग में बैठा लेना है किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो ये है फिक्स्ड वाला का, ये है फ्लक्चुएटिंग वाला का। पहले फिक्स्ड वाला का दिखा लेते हैं, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग वाला का दिखाएंगे। देखो फिक्स्ड वाला, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो और पार्टनर्स करंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आपका होता है, और आपका करंट वाले का भी क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। जैसा बैलेंस देगा वैसा आपको लिखना पड़ेगा बीडी बोल के।
जब कोई फर्दर कैपिटल होता है तो कैपिटल में जाके लिखा जाता है, और इसके अलावा यानी कैपिटल का बैलेंस के अलावा कोई भी चीज हमारा पार्टनर्स करंट कैपिटल में नहीं आता है, उसी को ऐड करके फिर बैलेंसिंग फिगर सीडी बना दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा जितना भी चीज हमारे पास है वो सारा का सारा करंट में आ जाता है। जैसे करंट का बैलेंस देगा तो करंट का बैलेंस, उसका कैपिटल का इंटरेस्ट, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी लॉस होगा इस साइड में, जितना भी ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, सारा का सारा चीज आ जाता है करंट में। किसमें आ जाता है? करंट में। कैपिटल में कुछ भी नहीं आता है। कैपिटल में दो ही चीज रहेगा, क्या? एक उसका ओपनिंग बैलेंस और एक फर्दर कैपिटल, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो चलिए अब इतना ही बता के हम वहां पे चलते हैं एक बार क्वेश्चन में। बताओ क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, और क्वेश्चन में आने के बाद बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? 15 लाख और 10 लाख। बोलो मिला? तो यहां पे जाके आपको पार्टनर्स, जब फिक्स्ड वाला का बात कर रहे भी तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग के लिए बैलेंस बीडी लिखा जाता है। डी वाले के घर में जाके लिखेंगे 15 लाख और सी वाले के घर में जाके कितना लिखेंगे? 10 लाख लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का कैपिटल बैलेंस लिख दिए, और उसके बाद कॉपी भी मत करोगे, बाद में करना। उसके बाद हमारे पास जो फर्दर कैपिटल, देखो यहां पे एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था दोनों का, कितना कितना? 3 लाख और 2 लाख। तो ये भी जाके वहां पे पुट कर देते हैं। तो यहां पे जाके लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आता है ना, तो बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक, अरे बताओ कैपिटल जब कंट्रीब्यूट होता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है ना, वही वाला एंट्री है यहाँ पे। कैपिटल में जाके बाय कैश लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बैंक यूज कर रहे हैं। अब बोलेंगे सर एडवांस लेवल क्या हुआ? बताओ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, पॉकेट में थोड़ी ना लेके गया होगा, समझ में आया? ये सब ऑनलाइन पेमेंट, चेक लेके गया होगा, तो सारा बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए बैंक के थ्रू हम लोग करते हैं। आया समझ में? तो यहां पे लिखेंगे 3 लाख रुपया डी के खाते में और 2 लाख रुपया सी के खाते में। बोलो बात समझ में आया? बस इतना ही काम यहां पे है। आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें और कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ और होता ही नहीं है। बताओ 15 3 कितना हो गया? 18। ये हो गया 18 लाख, इसका हो गया 12 लाख। तो हमारा जो सीडी बैलेंस भी निकलेगा वो उतना ही का निकल जाएगा। यहां पे 18 लाख लिख देते हैं, यहां पे 12 लाख रुपया लिख देते हैं, और यहां पे भी 18 लाख रुपया लिखेंगे, 12 लाख रुपया लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है बीडी से और खत्म होता है सीडी से, यानी टू बैलेंस सीडी हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बोलो बात समझ में आया? तो कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। अब करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो बताओ करंट अकाउंट में सारा चीज अलग इंफॉर्मेशन जाएगा यहाँ पे। बताओ क्या क्या चीज दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% करके लगेगा, लेकिन बताओ कैपिटल एक है कि दो है? कैपिटल 2 है, एक कैपिटल ओपनिंग वाला और एक फर्दर वाला। बोलो आया समझ में? तो ओपनिंग कैपिटल पे तो साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसमें एक साथ से लेकर के स्टार्ट किया जाएगा। बुक्स जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च में हो रहा है। तो बताओ जुलाई से लेकर के मार्च तक कितना महीना होता है? 9 महीना होता है। कितना महीना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, और 3 महीना मार्च तक, यानी 9 महीना होता है। मतलब 3 लाख और 2 लाख वाले पे 9 महीना का निकलेगा, और 15 लाख और 10 लाख वाले पे साल भर का निकलेगा, तब जाके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चलेगा। बोलो बात समझ में आया? तो इसको वहां पे गंदा नहीं करेंगे, उसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं छोटा सा। यहां पे लिख लेते हैं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ यहां पे हम लोग दोनों का नाम भी लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं डी, यहां पे लिख देते हैं सी। आया समझ में? अब बताओ यहां पे एरो देके लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट बोला गया था? 5%, एट द रेट 5%। बताओ अगर ओपनिंग कैपिटल पे 5% चार्ज करेंगे तो बोलेंगे 15 लाख पे 5%। लो हम पूरा कैलकुलेशन बता देते हैं यहाँ पे। तो बोलेंगे 15 लाख के ऊपर 5%, 15 × 5 = 75, 75,000 आ जाएगा। इसका 10 लाख पे निकलेगा तो बोलेंगे 10 लाख पे 5%, यानी आ जाएगा 50,000 रुपया। बोलो बात समझ में आया? तो ये आया ओपनिंग कैपिटल पे। अब बात करते हैं ऐड करके यहां पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल, फर्दर या एडिशनल कैपिटल बोल सकते हो, एट द रेट 5%। फॉर भी लिख दो, कितना है?
यहां पे इस तरह से करते, कैपिटल एट द रेट 5% फॉर 9 मंथ्स, बोलो हाँ या ना, 9 मंथ्स का निकलेगा। तो बताइए अगर हम यहां पे चार्ज करेंगे तो इसका एडिशनल कैपिटल था 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख के ऊपर 5% 9 महीने का निकालेंगे तो 9/12। तो बताओ 3 लाख इंटू 5% इंटू 9/12 करते हैं तो आता है 11,250, 11,250। अगर इस पे निकालते हैं तो बोलेंगे 2 लाख रुपया का 5% और इस पे भी 9 मंथ्स का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 लाख इंटू 5% इंटू 9/12 तो आएगा 7,500 रुपया निकल रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ देयरफॉर अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो डी का हो जाएगा 86,250 और सी का हो जाएगा 57,500। बोलो बात समझ में आया? तो इतना कहां पे गंदा करते फॉर्मेट में, इसलिए इसके लिए वर्किंग कर लिए। बोलो समझ में आया? अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल गया 86,250 और 57,500। तो हम लोग जानते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो करंट में आता है, आता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या करंट का ओपनिंग बैलेंस कहीं पे दिखा? पार्टनर्स करंट का ओपनिंग बैलेंस कहीं पे दिया हुआ है? नहीं। हम लोग फॉर्मेट के अनुसार यहां पे बाय बैलेंस बीडी लिखा करते हैं उसका, लेकिन अगर उसका बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो अब डायरेक्टली यहां पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साइड में आता है? क्रेडिट में आता है। यहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में तो इसका क्रेडिट में। यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट 1, इसका आया है 86,250 और इसका आया है कितना था? 57 था ना, 57,500 था। फिर से एक बार देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। 57,500, 86,250, चलो ठीक है। तो मैच कर गया। बोलो यहां तक समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेट अगर तुमको पता है और अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो फॉर्मेट को अभी देखो तुम लोग। फॉर्मेट तुम्हारे पास है ना, दिया गया ना फॉर्मेट शीट में, तो फॉर्मेट को एक बार चेक करो कि पार्टनर्स करंट का क्रेडिट में क्या क्या होता है। बोलो बात समझ में आया? तो वहां पे देखो करंट का क्रेडिट में होता है बाय बैलेंस बीडी, मतलब करंट का बैलेंस। क्या करंट का बैलेंस दिया हुआ था? नहीं, तो नहीं लिखे। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्दर कैपिटल सब यहीं पे आता है उसका, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के रख दिए। नेक्स्ट बताओ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉइंग। क्या दिया हुआ है? ड्रॉइंग 30,000 और 20,000। ड्रॉइंग तो डेबिट साइड में आता है। ड्रॉइंग किस साइड में आता है? तो डेबिट में देखो वहां पे लिखा हुआ है टू ड्रॉइंग, लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग। डी के घर में लिखेंगे 30,000 और सी के घर में लिखेंगे 20,000। बोलो बात समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो जहां है ड्रॉइंग वहीं रहेगा उसका इंटरेस्ट, यानी यहीं पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और बताओ टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना का? 1800 और 1200। 1800 और 1200 दिया था, 1800 1200 लिख दिया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताओ क्या है? सैलरी। सैलरी कमीशन ये सब क्रेडिट साइड में आता है सर, तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा बाय। पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हो या खाली सैलरी लिखा हुआ तो वही लिखने दो। तो बाय सैलरी, बाय कमीशन। बताओ सैलरी कितना कितना का था? 20,000 और 7,000 और ये है 10,000। तो ठीक है, सैलरी में जाके लिख दिए 20,000 7,000 और इसका लिख दिए कमीशन में यहां पे 10,000 और यहां पे डैश है खाली है। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद है शेयर इन लॉस। लॉस आ गया है सर, जब प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होता है, यहां पे लॉस आ गया तो किधर होगा? डेबिट में। तो लिखेंगे शेयर इन लॉस। बताओ लॉस कितना कितना का दिया हुआ है? 60,000 और 40,000 का दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग को सारा का सारा काम करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और जब सारा का सारा काम हो जाएगा खत्म, उसके बाद बंद करेंगे। बताओ स्टार्ट होता है बीडी से तो खत्म किससे होता है? सीडी से। बीडी तो था नहीं करंट में, लेकिन सीडी तो आएगा, तो सीडी कैसे निकालेंगे? जिधर ज्यादा होगा पहले उधर का टोटल करेंगे। बताओ इसका टोटल किधर आ रहा है? इधर ज्यादा आ रहा है क्या? 20 10 30 यानी 1,16,250। चेक कर लो एक बार। कैलसी लाते हो सब लोग? तो कैलसी लाया करो, कैलसी नहीं लाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। 1,16,250 माइनस करते हैं 30,000, माइनस करते हैं 60,000, माइनस करते हैं 1,800 तो आता है 24,450। 24,450 टोटल में प्रॉफिट नहीं है सर, ये हमारा बैलेंस है, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस है, सीडी निकलेगा ये। जो लो यहां पे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? एक सेकंड रुक जा, तुम उठा लो, उठाना है तो। अब बताओ सी का हम बात करते हैं। सी का किधर ज्यादा आ रहा है? 40 20 60 61। यहां पे कितना आ रहा है?
64, इधर ज्यादा है, इसका मतलब 57500 प्लस 7000 कितना आ गया सर, ये आ गया 64500, तो 64500 लिख दिए। यहां पे भी जाके लिख देते हैं 64500 और माइनस करते हैं हम लोग कितना, 20000 माइनस 1200 और माइनस 40000, तो आ गया 3300, 3300 रुपया निकल गया। तो इसका सीडी बैलेंस हो सकता है एक का इधर आ जाए, एक का इधर आ जाए, आ सकता है क्योंकि करंट वाले में पॉसिबल है एक का डेबिट एक का क्रेडिट हो जाना। समझ में आया? क्या ये सबको क्लियर है चीज, कैसे किए पता चला? अब ये हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, इसलिए दोनों अकाउंट में भरना पड़ा, लेकिन जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग वाला करते हैं तो सारा का सारा एक ही काम में, एक ही अकाउंट में होता है, पार्टनर्स कैपिटल में ही होता है। और पार्टनर्स कैपिटल में किस तरह से किया जाता है, बोलेंगे सर पहले बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखना पड़ेगा, क्या, कैपिटल का बैलेंस। मतलब सीधा ना सुनो, मतलब ये कि जितना भी इसका वाला है जितना भी इसका वाला है सबको मिला जुला के एक ही घर में जाके लिख देना है। आया समझ में? बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में? तो जितना भी इसका पार्टनर्स कैपिटल में आया है, पार्टनर्स करंट में आया है, सारा का सारा चीज एक ही घर में जाएगा। यहां पे सिर्फ किसका घर में, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहले बीडी बैलेंस लिख लेंगे। बताओ ओपनिंग कितना का था, 15 लाख और कितना था, 10 लाख। बोला आया समझ में, लिख दिए। फिर फर्दर कैपिटल को लिखेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बताओ कितना कितना था, 3 लाख और कितना था, 2 लाख। आ रहा है समझ में? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो वर्किंग नोट 1 से आया था। बताओ कितना कितना का आया था, 86,250 और 57,500। आ रहा है समझ में? फिर यहां पे आप सैलरी भी लिख लो। बताओ सैलरी कितने कितने का था, 20,000 का था और 7,000 का था। अरे ऊपर तो सब लिखे हैं ना, वही वाला चीज। और फिर यहाँ पे कमीशन भी जाके लिख दो तो बाय लिखेंगे कमीशन, यहाँ पे था 10,000 का, उसका कमीशन नहीं था, सिर्फ एक पार्टनर का कमीशन था। आ रहा है समझ में? अब डेबिट में आते हैं। डेबिट में जाके ड्राइंग लिख दो तो यहाँ पे जाके लिखेंगे ड्राइंग कितना कितना का था, 30,000 का था और 20,000 का था। उसके बाद इंटरेस्ट भी जाके लिखेंगे तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ कितना कितना का था, 1800 रुपया का था और 1200 रुपया का था। बोलो बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही तो था और कुछ भी नहीं था। तो बस उसके बाद हम लोग इसका करेंगे। अच्छा शेयर और लॉस भी था ना, तो यहां पे लिखेंगे टू शेयर इन लॉस। बताओ लॉस हमारा कितना कितना था, 60,000 का था और 40,000 का था। इसको भी जाके लिख देंगे और बस उसके बाद हम लोग सीडी निकाल देंगे। बताइए टोटल कितना आ रहा है, बोलेंगे 15 3 18 लाख प्लस 86,250 प्लस 30,000, ये हो गया आपका 19,16,250 रुपया टोटल। 19,16,250 माइनस कर देंगे, अगर 30,000 माइनस करेंगे 1800 माइनस करेंगे 60,000 तो आ गया हमारा 18,24,450। आया समझ में? ये हमारे पास सीडी बैलेंस निकल रहा है तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। उसी तरह से इसका देख लेते हैं। 10 2 12 लाख हो गया प्लस 57,500 प्लस 7,000, ये हो गया आपका 12,64,500 रुपया। यहां पे भी लिखेंगे 12,64,500 रुपया, माइनस कर देंगे 20,000 माइनस 1200 और माइनस 40,000, तो ये आपका आ जाएगा 120,3300, इतना रुपया का निकल गया। अब एक मजेदार बात बताते हैं। हम क्या बताए थे कि जितने जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करोगे तो एक ही अकाउंट में सारा काम करना पड़ता है, लेकिन जब फिक्स कैपिटल करोगे तो 2 अकाउंट में अलग अलग काम करना पड़ता है। और चूंकि इस क्वेश्चन में करंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, क्या करंट का बैलेंस दिया हुआ था? नहीं। तो जब करंट का बैलेंस नहीं देगा ना, तब तुम देख सकते हो इसका टोटल करोगे तो वही बैलेंस आपका मिलेगा फ्लक्चुएटिंग में। बताओ इसका कितना आया है, 18 लाख। इसका कितना आया है, 24,450। 18,24,450। देखो 18,24,450 है कि नहीं है? बोलो। उसी तरह से बताओ नेक्स्ट वाले का यहां पे कितना है, 12 लाख। इसका कितना है, 3300। देखो मिला के 12,33,000 आया कि नहीं आया है? तो जब आपका करंट बैलेंस नहीं दिया हो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हो, तो आपका फ्लक्चुएटिंग वाला का टोटल बैलेंस सीडी और उन लोगों का अलग अलग का बैलेंस सीडी तुम्हारा मिलाने से वही वाला मैच करेगा। बोलो बात समझ में आया? लेकिन हम लोग को एक ही चीज कुछ पूछेगा, या तो करंट में बताने या तो तुमको कैपिटल में बनाने, इस तरह का बोलेगा। लेकिन हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए आपको इस तरह का दिया गया। पहला क्वेश्चन जो दिए खाली पीएल अप्रोप्रिएशन के
के बारे में बताए, इसमें आपको पार्टनर्स करंट और कैपिटल के बारे में बताए, और अब हम लोग आगे जो करेंगे हो सकता है मिला जुला के हम लोग का होगा। आया समझ में? चलिए अब आपका स्टार्ट होता है कॉपी करने का। पहले आप पार्टनर्स कैपिटल को कॉपी कर लो एक बार अच्छे से। कैपिटल हो जाने के बाद करंट को कॉपी करना है। चलिए ये कॉपी हो गया है, तो आगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसको कॉपी करो एक बार। अच्छा ये हो जाए उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग कॉपी कर लेना है। सबसे अच्छा ये था सर, क्या नाम था उसका, लिमिट्स एंड। अगर कॉपी हो जाए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।